सभी वेद को नमन है और ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। वेद भगवान की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम। मैदान में मैं कूद गया हूँ। अरे हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी कथाएं हमने सुनी है, पर वो विश्वास तो अभी होगा जब हमारी वाणी खुलेगी, हमारे ऊपर वेद भगवान कृपा करेंगे। जब मूकम करोति वाचालम हो जाता है तो हम तो मूकी हैं, और अब वाचाल करना वेद भगवान के हाथ में है। चलिए कहाँ तक आ गए भाई हम? ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त क्रमांक 165वां। अब भैया ऋषि बदल गया। इसके ऋषि कौन हो गया? अगस्त ऋषि। ये अगस्त कौन है भाई? ये वशिष्ठ जी के भाई हैं। अब देखिए अब आप विचित्रवाद। एक भाई तो जो है नगर में है, एक भाई भवन में है और एक भाई वन में। यानी वशिष्ठ जी भवन में है और अगस्त जी वन में। उन्होंने आश्रम पद्धति अपनाई। और जैसा कि हमारे यहाँ भी दो वर्ग है, कुछ ब्राह्मण जो है सब भगवान शंकराचार्य के शिष्य हो गए थे, वो यानी शिष्य हो गए यानी भवन से वन में चले गए, और वही जो का वन में भवन से वन से फिर भवन में आ गए, तो फिर वो क्या, फिर गोस्वामी कहलाए। देखिए ये है इतिहास गोस्वामियों का। हाँ, जनसाधारण में बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि भाई ये गोस्वामी तो ब्राह्मणों से इतर हैं, जबकि इतर न होते। इतर होते तो भैया भगवान शिव के पूजन में मंदिर में क्यों होते? इतर होते तो नहीं। तो यहाँ देखिए आप अगस्त जी की बात है। अगस्त जो है आश्रम में रह रहे हैं, और इतने ऐसे ऋषि हैं अगस्त जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ बनाई हैं। और देवता इंद्र है, इंद्र आदि की सम्मान में उनकी स्तुतियाँ की गई हैं। त्रिष्टुप छंद में किया भैया। कया शुभा सबयसा सनीला सबन्या मरुता समिक्षु कयामती कुलेता से येते अर्चन्ति सुषमं विष्णुो वसूया। एक ही स्थान पर स्थित समवयस्क पर्वतगण किस्मती से प्रेरित होकर बल और ऐश्वर्य की कामना से स्तुति करते हैं। कस्य ब्रह्माणि जुज सूर्यवान को अध्वरे वर्ता सब वर्ता सैनाम एव धजतो अंतरिक्षे के नमः मनसा रीरमा। युवा मरुदगण किसकी हवियों को स्वीकार करते हैं? कौन इन्हें यज्ञ क्यों प्रेरित करता है? अंतरिक्ष में स्वयं पक्षी के समान विचरण करने वाले इन मरुतों को किस प्रकार प्रसन्न करें? मरुत यानी जो यहाँ कुछ लोग हवा पवन से भी अर्थ लगाते हैं। मरुत देव जो है ये सर्दी मरुत 49 प्रकार की हवा होती, पवन होते। तो ये मरुदगण की स्तुति कर रहे हैं। इसमें लिखा है इंद्र आदि, यानी इंद्र के साथ साथ अन्य देवताओं का भी इसमें उल्लेख है। कतस्त्वमिन्द्रमाहिना सन्नेको यासि सत्पते किं तैच्छा संप्रथसे सम्राणः सुबानेर्भूर्चिस्तन्नो हरिवो यति ते अस्मि। हे अश्वों से युक्त शोभित इंद्र। अब देखिए, अब एक विशेष बात आप ध्यान दिया आपने। यहाँ पर जब भी देवताओं के बारे में बात करते हैं तो खाली जैसे कहते हैं अब आइए श्रीमान आप आइए, तो वहाँ आप केवल श्रीमान की विशेषता बताते हुए बुला रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं। तो विशेषता बिना विशेषण के किसी का उल्लेख नहीं है। तो क्या कहते हैं? इंद्र कैसे हैं? अश्वों से युक्त। अब कुछ नहीं तो ये बता दिया कि ये घोड़े वाले इंद्र हैं। अब किसी से कह दो भैया घोड़े वाले महाराज आ रहे हैं तो उनको अच्छा लगेगा क्या? पर ये कह रहे हैं अश्वों से युक्त इंद्र अपनी छत्र छाया में रहने वालों की कुशलता जानता रहता है। जो इंद्र की सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके इंद्र भी उनके प्रति जो है भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, उनकी रक्षा करता है, उनकी कुशलता जानता है। तू हमारे लाभ की जो बात कहना चाहता है उसे कह दे। हे महान इंद्र, देखो आओ, केवल इंद्र नहीं कहा, हे महान इंद्र, तुझे क्यों पूजा जाता है? तू अकेला कहाँ जाता है? निर्भय अकेले घूमते रहते हैं। अब वो प्रश्नों के माध्यम से उत्तर ढूंढ रहे हैं अगस्त जी भी। ब्रह्माणि मे मतया संसुतासा सुष्म इड़यति प्रभृतो में अद्रिहि आशा सते प्रतिहतन्तु क्वेथमाम कुथे माम हरिवतस्ता नो अच्छ। इंद्र का कथन
मेरा बलशाली वज्र शत्रुओं पर व्यर्थ नहीं जाता। इंद्र की ओर से कह रहे हैं, स्तुतियाँ मेरी प्रशंसा करती हुई मेरी ओर आती है, दोनों अश्व मुझे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, सोम मुझे सुख देने वाला। यानी प्रश्नोत्तर के रूप में ये ऋचा है। पहले प्रश्न किया अगस्त्य जी ने, और फिर खुद अगस्त्य जी जो है इंद्र की ओर से बोल रहे हैं। या कहिए कि उस समय भैया इंद्र देवता स्वयं जो है, कहते हैं भैया गणेश जी स्वयं लिखते जाते थे, व्यास जी बोलते जाते थे। तो ये तो देवताओं की तो देवता जाने, हम तो भैया वो तो साधारण जीव हैं। हम तो केवल जो इसमें जो लिखा है और जो विद्वानों से सुना है और उसी के अनुसार ही अपनी मान्यता, हम अपनी मान्यता के प्रति हम कहना चाहिए कि समर्पित हैं। अतो अतो वयमन्तु मे भिर युजाना स्वक्षत्रे तन्वा शुंभमाना महाभिरेताम उपयुज महेंद्र वंद्र स्वधा मनुहिनो बभूत। हे इंद्र, तू अपने रक्षा साधनों को हमारे अनुकूल करे, हम अपने बलशाली अश्वों से युक्त होकर शत्रुओं के विनाश के हेतु गमन करते हैं। वही प्रार्थना की गई है सारे ऋषियों ने अपनी रक्षा के लिए देवताओं से, और देवताओं ने भी पहले बताते हैं, मैंने सुना है विद्वानों के द्वारा कि देवता लोग वाकई में साक्षात प्रकट होकर के आहुति लेते थे। वो एक अलग समय था। अब तो केवल हम उनके भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से आह्वान करते हैं और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हाँ आए हैं, हमने ओम इंद्राय स्वाहा, तो निश्चित रूप से इंद्र भगवान ने वो आहुति ली होगी। बोलिए वेद भगवान की जय।